कैसे हैं दोस्तों। मैं रूपेश कुमार झा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेब्ट ऋण किस कंट्री पे है? वो यूएसए है। आप ऐसे सोचिए कि सबसे ज़्यादा ऋण होते हुए भी वो सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे है। तो उसका सबसे बड़ी चीज़ है वो है डॉलर। उसके पास रॉकेट, ये वो, डिफेंस, ये सब मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है डॉलर। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि दुनिया में पूरी ऋण को एक तरफ रख दीजिए और अकेले यूएसए के डेप्ट को एक साइड में रखिए, तो यूएसए पे जितने ऋण हैं, जितने डेप्ट हैं, वो पूरी दुनिया के डेप्ट से ज़्यादा हैं। आप इस तरह से समझिए कि $36 ट्रिलियन मीन्स उतनी बड़ी वो खुद की इकोनॉमी नहीं है। वो उसकी इकोनॉमी खुद ही $24 ट्रिलियन की है, लेकिन उस पर डेप्ट है $36 ट्रिलियन। तो आप ये समझते हैं कि ये होता कैसे है एक्चुअली यूएसए के ऋण को, और इवन जो यूएसए सिटीजन है उसके जो पे आउट्स हैं, बिल्स हैं, वो हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब अदर कंट्रीज। आप ऐसे समझिए, अगर आप यूएसए के साथ कोई बिज़नेस करते हैं तो हम लोग बिज़नेस किस में करते हैं? मोस्टली डॉलर में होती है अभी। हाँ, 60 to 70% बिज़नेस डॉलर में होती है, 20 to 25% बिज़नेस यूरो में होती है। तो जब आप डॉलर में बिज़नेस करते हैं, तो जब हम कुछ भी ख़रीदते हैं बाहर से, तो उसमें डॉलर की मांग बढ़ती है। तो डॉलर की मांग बढ़ती है तो हम डॉलर को परचेज करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास डॉलर बचते हैं, जो हम कुछ लेते हैं, ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो उससे जो डॉलर होती है, फिर हम उसी डॉलर को यूएसए इकोनॉमी में डालते हैं, यूएसए फेड में, यूएसए बॉन्ड में। तो इससे क्या होता है ना कि यूएसए के पास वो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करने का कैपेसिटी आ जाती है। तो मतलब वो एक साइकिल चलती रहती है। आप ऐसे समझिए, जब आप कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, तो उससे भी यूएसए को फ़ायदा होता है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में यूएसए का कुछ कट होती है एज ए डॉलर के रूप में। तो उस कट के रूप में आपको यूएसए को कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, और फिर जो डॉलर बचते हैं, जो हमारे पास जो फॉरेन मनी के रूप में, तो फिर उस डॉलर को आप फिर यूएसए में ही इन्वेस्ट करते हैं। चूँकि आप इन्वेस्ट करोगे और कहाँ पे? डॉलर। चूँकि वो डॉलर का सोर्स ही यूएसए है, तो फिर वो यूएसए फेड में ही, यूएसए बॉन्ड में ही जब इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे यूएसए इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलती है, और उसको एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है कि हम और मनी प्रिंट कर सकें। नहीं तो आप सोचिए कि अगर उतनी मनी अगर इंडिया या कोई और कंट्री प्रिंट किया होता, तो अभी तक इन्फ्लेशन का बाढ़ आ गई होती। लेकिन यूएस एक ऐसा कंट्री है कि उसको एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है कि वो जितना मनी हो सके प्रिंट कर सकें। लेकिन अब ये कैपेसिटी पे पूर्ण विराम लगने वाली है। एक्चुअली 2022 के बाद से यूएसए फेड में, यूएसए बॉन्ड में किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। और मोस्टली अब जो जितने भी कंट्रीज़ है, अब स्पेशली ब्रिक्स की कंट्री, वो अब खुद की करेंसी में अब ये बिज़नेस करना शुरू कर दिए हैं। तो जब हम खुद की करेंसी में बिज़नेस करेंगे, तो हम अपनी करेंसी का डिमांड ही बढ़ाएंगे। तो इट मीन्स हम यूएसए करेंसी, मतलब डॉलर की डिमांड हम डाउन कर दिए और अपनी डिमांड को बढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा ना कि यूएसए का जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है मनी प्रिंट करने का, वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा मनी प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो प्रिंट करेंगे तो फिर यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब अभी क्या हो रहा था कि यूएसए मनी प्रिंट कर रहा था, तो इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में पास ऑन हो रही थी। लेकिन जब हम अपने ही करेंसी में बिज़नेस करेंगे, अपने ही करेंसी में ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो फिर फिर हमारे ऊपर यूएसए का इन्फ्लेशन तो पास ऑन होगा ही नहीं। तो जो भी पास ऑन होगा वो अमेरिका में ही होगा। आप ऐसे समझिए उसको कि अगर आपके देश में 10 एप्पल है, मतलब 10 प्रोडक्ट्स हैं, और आपके पास सपोज़ 100 रुपये हैं, तो पर प्रोडक्ट कितने पर है? पर प्रोडक्ट 10 रुपये पर है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा मनी प्रिंट कर दिया, सपोज आपने 200 मनी प्रिंट कर दिया, तो फिर आपके पास कैश कितने हो गए? 300 रुपये। लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ाना। एक्चुअली प्रोडक्ट तो प्रिंट करने से थोड़ी बढ़ेगी। प्रोडक्ट का तो आप प्रोडक्शन करोगे तभी बढ़ेगा, मनी आप प्रिंट जितना कर लो, तो उससे क्या होगा नहीं, वहाँ पे इन्फ्लेशन आएगी। तो इसीलिए अभी यूएसए में अब काफ़ी समस्या है, यूएसए यूरोप में काफ़ी समस्या आने वाली है।
चूँकि हम लोग जो उसके करेंसी का डिमांड था ना उसको डाउन कर दिए, और हम अपनी ही करेंसी में बिज़नेस करें तो अपनी ही करेंसी की डिमांड बढ़ाएं। हम ये नहीं करें कि हम हमारा करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनेगी, नहीं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, हमको अपनी करेंसी की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की ज़रूरत ही क्या है, हमको अपनी करेंसी में बिज़नेस करने की ज़रूरत है। ताकि हम अपनी करेंसी में बिज़नेस करेंगे तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, तो जो हमारा इन्फ्लेशन वो हमारे ही पास रहेगा, हम किसी और का इन्फ्लेशन को बियर क्यों करें। अभी आप जो यूएसए की लाइफ स्टाइल को कौन पे कर रहा था, यूएसए का जो यूएसए सिटीजन का जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी दुनिया पे कर रही थी एक्चुअली। जैसे आप खर्च आप करो, बिल हम पे करेंगे, वही कहानी है। आप खुद देखिए, वहाँ पे शैतानी प्रवृत्ति ज़्यादा है एक्चुअली। शैतानी प्रवृत्ति मीन्स डिमोनिक कंजप्शन। आप सोचिए 30 करोड़ का पॉपुलेशंस और वर्ल्ड का 25 से 30% पूरा प्रोडक्शन खा जाता है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप उतना कंजप्शन कैसे कर सकते हैं। आप सपोज हमारे एक बच्चे हैं तो उस बच्चे को आप उसको 2 ही पेंसिल चाहिए, उसी में तो पढ़ सकता है, उसके लिए 200 पेंसिल की ज़रूरत क्या है उसको। तो वो डिमोनिक कंजप्शंस हैं, वो चीज़ें पूरी दुनिया के लिए बैकफायर कर रहा है। अब हुआ क्या है ना कि अब ये मागा वोटर को समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, अब उनको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाएगा एक्चुअली। जो अभी अब परेशानी शुरू हुआ तो वो लोगों अब किसी न किसी पे पास ऑन करना है। तो अगर आप यूएसए को बाहर से देखें तो यूएसए जितना प्रोडक्शन कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा वो कंजम्पशन कर रही है। एक्चुअली आइडियली कंडीशन होना ये चाहिए था कि आप जितना प्रोडक्शन करो कंजप्शन उसी के अनुपात में करो। हम ये नहीं करें एक रेट आएगा, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब चाइना में क्या है ना, वो प्रोडक्शन बहुत करते हैं, कंजप्शन बहुत कम है। यूएसए क्या है ना, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करता है, कंजप्शन सब चीज़ करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप ऐसे मान लो कि छोटी सी कंट्री, छोटा ही है, अब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ 50 करोड़ है, चाइना का 130 से 140 करोड़ है, और लेकिन कंजम्पशन देखोगे तो दोनों कंट्री से अकेले ज़्यादा उसका है। तो बहुत दिन नहीं चलने वाला है कि आप पे आप करो बिल, आप खर्च आप करो, बिल हम पे करेंगे। सो सॉरी यूएसए, अब आपको अपना बिल आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगी कि मेहनत क्या होता है। अभी तक जो फ्रीबीज होते थे, एसएसआर, सोशल सिक्योरिटी, आप फ्री लाइफ स्कीम, फ्री पेंशन स्कीम, फ्री ये फ्री वो, आप फ्री कूपन्स, ये सब नहीं चलेंगे। आप वहाँ पे 0 to 3% पे ब्याज मिलता था। कभी आप उम्मीद कर सकते हैं इंडिया में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास प्रिंटिंग कैपेसिटी थी, तो उन्होंने 0 to 3% पे ब्याज दिया। अब ये तो फ्री है एक तरह से, 0 to 3% का क्या मतलब है कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फ्री मनी है। तो कंजप्शन डिमोनिक हो गई। तो आपको आपको अब धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। आपको प्रोडक्शन अपने सिटी को भी पॉल्यूट करना पड़ेगा। आप सीधे रिपोर्ट निकाल करके ये नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में ये चाइल्ड लेबर है, ये सिटी पॉल्यूट है, ये हमारी सिटी क्लीन है, नहीं। अब आपको भी कंजम्पशन, अब आपको भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अभी ये हाल है कि यूएसए एक साबुन तक नहीं बना सकता है, क्योंकि साबुन फिर लेगा कौन, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे $19 पर आवर की कॉस्ट है मिनिमम वेज जो है। आप सोचिए $19 मतलब कितने ज़्यादा हो गए। अगर हम उसको 20 से कैलकुलेट करें तो 8 दूना 1600 रुपये पर आवर एक मज़दूर को मिलता है। 8 घंटे अगर वो जॉब कर लिए फिर वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो वो तो बनेगा ही नहीं चीज़ें। तो अब यूएसओ को खुद ही करना पड़ेगा, और अपने बिल आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। इसीलिए अब सोचिए कि दुनिया की सबसे ऋणी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे ऋणी इकोनॉमी है, और लेकिन वो सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे कर्जदार आदमी सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन वो है, मीन्स कुछ गड़बड़ है, ये कुछ कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है। ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे सही हो रही है। अब होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि यूएसए अपना बिल पे करना सीखेगा, और हम लोग अपनी करेंसी में ही बिज़नेस करना सीखेंगे, और अपनी करेंसी में जितनी जल्दी हम लोग वापस आ जाए वो बेहतर है चीज़ें। थैंक यू। आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा श्योर कि सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ऋणी इकोनॉमी कैसे है?
या सबसे ऋणी इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे है? तो आपकी क्या राय है, बताइएगा इस पर। थैंक यू।